हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बारे में बताएंगे। और एक भाई लोग ने कमेंट किया था कि हमको गणित में 95 नंबर लाना है। तो प्यारे भाई, कोई चीज़ असंभव बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। और लगने के लिए आपको लगन चाहिए। जब तक लगन या रुचि नहीं पैदा होगी तब आप कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं उन भाई कह रहे हैं कि जो वीडियो डालते हैं और जो बताते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में पूछा गया है, उसको बार बार लगाएं। अब इस तरह लगाएं कि उसका आंसर आप क्या सिद्ध करना याद हो जाए। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में कई लड़के ने जो है 96 लाए हैं, और वो जो है उनको पूछा जाता है इसका आंसर क्या होगा, तो खट उसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं उन भाइयों से ये कहता हूँ कि कोई चीज़ असंभव नहीं है। आप लोग लगन से पढ़िए, अगर बार बार वीडियो देखिए और उसके बाद फिर उसको अपने वीडियो बंद करके अपने मन से लगाइए। जब मन से लगाएंगे 2-4 बार 10 बार, तो वो आपका प्रश्न का उत्तर तथा कैसे सिद्ध हुआ है आपको मुँह-ज़बानी याद हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक क्वेश्चन लिया हूँ। यदि x sin a प्लस वाई प्लस साइन ए बराबर cos a प्लस वाई, तो प्रूव दैट मतलब सिद्ध करना है डी वाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम कल एक क्वेश्चन लिए थे। इसका कंसेप्ट है कि आप यक्स को सिंगल पद में रखिए, मतलब पक्षांतर या सरल करके उसको, अगर इसको डायरेक्ट आप लगा देंगे तो आए तो गा, लेकिन उसको फिर इसको लाने के लिए आप इससे आप पुट करना पड़ेगा मान। उसको हल करेंगे समय ज़्यादा लगेगा, लॉन्ग लगेगा। तो इसके लिए क्या करें, हम यक्स को सिंगल पद कर रहे हैं, तो मान लीजिए साइन ए इंटू कास ए प्लस वाई बराबर, इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं यक्स साइन ए प्लस वाई। अब इसको साइन ए प्लस साइन ए कास ए प्लस वाई बटे साइन ए प्लस वाई, इसको इधर पक्षांतर करेंगे चूँकि हमको यक्स को सिंगल पद में लाना है। अब इसमें अवकलन करेंगे, किससे? यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। देखिए साइन एक कांस्टेंट है, चूंकि हमको यक्स सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 फलन मांग लेंगे, आंसर भी इसको भी ना ले। तो साइन ए बाहर कर लीजिए, साइन ए और डी डी एक्स कास ए प्लस वाई बटे साइन ए प्लस वाई, इधर हो जाएगा डी डी एक्स माइनस आगे लगा रहे हैं यक्स। अब प्यारे बच्चों, इसमें अंश बटे हर का सूत्र लगाइए। कल बताए थे हर क्या है, साइन ए प्लस वाई, तो साइन ए प्लस वाई डी डी एक्स, इसको बाहर कर रहे हैं कास ए प्लस वाई माइनस कास ए प्लस वाई और डी डी एक्स प्यारे बच्चों साइन ए प्लस वाई, अब बटे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अब बराबर इधर हो जाएगा माइनस ए। धीरे धीरे समझा रहे हैं जो अपना अच्छी तरह समझ में, नहीं तो हमको फास्ट क्या लगाना है जिसको हम 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे। अब क्या करें, कल बताए थे कि साइन ए प्लस, अभी इसमें क्या करेंगे, अब इसको फिर समझा दे रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं डी डी वाई कास ए प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स। अब कास ए प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई, चूँकि हम इसको यहाँ मानेंगे डी कास टी, और फिर इसका अवकलन 0, इसका 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1। इसको लिख दे रहे हैं कास की जगह माइनस, तो माइनस कर देंगे, तब ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई। अब इतना टी
डी टी तो कास टी की जगह क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, और टी की जगह यहाँ रख दीजिए ए प्लस वाई। हाँ फिर पुनः अवकलन करेंगे, ए का अवकलन 0 वाई का डी वाई डी एक्स, तो 0 प्लस डी वाई डी एक्स माइनस कास ए प्लस वाई। इसी प्रकार प्यारे बच्चे साइन टी कास टी हो जाएगा कास ए प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स और बराबर माइनस ए। अब प्यारे बच्चों में ध्यान दीजिए, चलिए एक लाइन और लिख दे रहे हैं। साइन ए क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ माइनस कास स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई डी एक्स बराबर, एक चीज़ यहाँ देखिए अंश इसको गुणा कर दीजिए ज़्यादा सही रहेगा, या लिख दे रहे हैं बटे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब की बार इसको हम तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसमें माइनस डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए प्यारे, तो माइनस साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स बराबर माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। माइनस माइनस को काट दीजिए। अब प्यारे बच्चों इसका सूत्र याद ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो हो जाएगा साइन ए, अब थीटा की जगह ए प्लस वाई है, ए प्लस तो 1 गुणे डी वाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन, यही सिद्ध करना है। तो मैं बहुत धीरे गति से इसको समझाया, हम समझते हैं अच्छी तरह से समझ में आया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यदि कास वाई बराबर यक्स कास ए प्लस वाई, तो प्रूव दैट मतलब सिद्ध करना है डी वाई डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। वही कंसेप्ट प्यारे बच्चों इसमें भी लगाइए, यक्स को सिंगल पद के रूप में लेइए, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कास वाई, इसको इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा, इधर बराबर यक्स, फिर वही तरह यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स। अब प्यारे बच्चों अब इसमें अनुसार वाला सूत्र लगाएंगे, तो कास ए प्लस वाई, हर क्या है कास ए प्लस वाई, डी डी एक्स कास वाई माइनस कास वाई डी डी एक्स कास ए प्लस वाई बटे कास स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी डी एक्स एक्स। अब प्यारे बच्चों कास वाई क्या हो जाएगा साइन वाई, लेकिन वाई के सापेक्ष डी वाई डी एक्स हो जाएगा, तो गुणे हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा कास वाई, इसका भी हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, लेकिन इसका अवकलन 0 प्लस डी वाई टी है अब बराबर 1 बटे कास स्क्वायर ए प्लस वाई। अब प्यारे बच्चों देखिए सब में, यह एक लाइन और लिख लीजिए, तो हो जाएगा इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कास माइनस आगे लगा लीजिए कास ए प्लस वाई साइन वाई, इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, अब माइनस माइनस प्लस
कास वाई और साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स बराबर, इसको गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसमें ध्यान ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, तो सूत्र लगेगा, मतलब ये माइनस है तो साइन ए माइनस बी। इसको यार इस पर फिर बना ले रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस वाई कास वाई माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स कास स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये अब ए प्लस वाई बराबर बी मानिए, इसके ए मानिए इसका ए, तो साइन ए कास बी कास ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी का सूत्र है। ए की जगह क्या है इसमें ए प्लस वाई है और बी की जगह माइनस वाई है इंटू डी वाई डी एक्स कास स्क्वायर ए प्लस वाई। तब इससे वाई से वाई कट जाए, बचा क्या साइन ए, तो डी वाई डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। यही प्यारे बच्चों सिद्ध करना है। अरे 5 नंबर में आता है, 3 क्वेश्चन है, किसी न किसी सेट में, एक सेट में जरूर आता है, तीनों मिक्स। कल पहले वीडियो में बताए थे एक क्वेश्चन, 2 इस तरह। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? यदि x 1 प्लस वाई प्लस वाई 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो प्रूव दैट डी वाई डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस एक्स घाते -2, या इसको बराबर -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी सिद्ध करना। ये प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है कि नहीं है कि इसका मान डायरेक्ट, इसको अगर लगाए रहेंगे, यूपी बोर्ड अच्छी तैयारी है तो कंपटीशन में इसका मान पूछे, डायरेक्ट इसको याद करिए, इसका मान यही आएगा, डायरेक्ट टिक करिए या गोला करिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप डायरेक्ट इसका अवकलन नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट करेंगे तो हो सके आप इसको सॉल्व ना कर पाए, तो इसमें क्या करें, इस तरह आप द्विघात समीकरण में कक्षा 10 में पढ़े थे कि अगर 2 वर्गमूल होता है तो उसको पक्षांतर करके वर्ग करते हैं। नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, इसको क्या कह रहे हैं, पक्षांतर करिए। x 1 प्लस वाई बराबर -y रूट 1 प्लस एक्स। अब प्यारे बच्चों वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ वर्गमूल हट जाएगा, पूरे में लगा है 1 प्लस वाई, यहाँ माइनस वर्ग प्लस हो जाएगा वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब इसको प्यारे बच्चों अभी ना अवकलन करिए, अभी इसको कितना सरल हो जाए उसको सरल करिए। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स एक साथ है बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इसका गुणनखंड करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसमें कॉमन क्या है, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। अब देखिए अब दोनों जगह एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बराबर 0। एक बराबर 0 कर दीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर वाई,
तो x बराबर y हो जाने पर इसका अवकलन मतलब करेंगे तो फलन y के रूप में हो जाएगा। ये तो नहीं संभव है, ये तो नहीं संभव है। x बराबर y क्योंकि y के पद में हो जाएगा तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, y फलन ही नहीं बनेगा। अब दूसरा पद क्या है, x धन y एक्स वाई, तो इसको क्या करिए एक्स वाई प्लस वाई बराबर 0। अब इसको इसमें एक x कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 0। प्यारे बच्चों इसमें इस करिए x नहीं y कॉमन लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसमें हो जाएगा, इसको साथ लीजिए, x y कॉमन 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो y 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, वाई बराबर माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब इसका प्यारे बच्चों अवकलन करिए, डी वाई डी एक्स अंश हर वाला सूत्र 1 प्लस एक्स डी डी एक्स माइनस एक्स डी डी एक्स 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल वर्ग माइनस 1 प्लस एक्स। इसका अवकलन प्यारे बच्चों एक्स। अब इसका अवकलन 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल वर्ग माइनस 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल वर्ग। इससे कट जाएगा माइनस, तो डी वाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल वर्ग। या तो ये सिद्ध हो जाएगा या ऊपर ले जाएंगे घात माइनस हो जाएगा, डी वाई डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस एक्स घात माइनस। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जो तीनों क्वेश्चन पढ़ाए हैं कंपटीशन की दृष्टि से और यूपी बोर्ड की दृष्टि से सभी इम्पॉर्टेंट है और अच्छी तरह से आपको लोग को समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।